ये कि जहां प्रतापगढ़ जेल में अतीक और अशरफ के तीनों आरोपी हैं, यानी वो 3 आरोपी जिससे 4 दिन की रिमांड पे एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है, कल वहां से खबर ये निकलकर सामने आ रही है जहां एसटीएफ की टीम ने उनसे एक-एक करके पूछताछ की है। पहले अकेले पूछताछ हुई और उसके बाद आमने सामने बिठाकर तीनों ही आरोपियों की एसटीएफ ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के जरिए भी बहुत कुछ पता चलेगा उस एसटीएफ की टीम को जो इस पूरे केस को लीड कर रही है। और इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, इस वक्त मैं फोकस करूंगी एसटीएफ के उस कदम पर जब हत्या आरोपी यानी अतीक और अशरफ के जो हत्या के आरोपी हैं उनसे जो पूछताछ की गई है वहां से और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लगातार उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। 5-5 घंटे तक बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ के जो शूटर्स हैं उनसे बात की गई है। कई तरीके की इन्फॉर्मेशंस बाहर आने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि शूटर्स की जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ उनके बयानों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन जो अहम सवाल पुलिस के लिए लगातार इस पूरे मामले में बने हुए हैं वो है इनके मास्टरमाइंड को लेकर। पुलिस सबसे पहले यही खंगालने की कोशिश कर रही है कि इन 3 शूटरों के पीछे असल में मास्टरमाइंड कौन है, ये कहां से फंडिंग हुई थी। ये एक फेक आईडीज बनाकर आए थे, इतनी जानकारी मिल गई है। चित्रकूट से आए थे, ये जानकारी हो गई है। लेकिन असल में इनको लाने वाला कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, वो सबसे मुश्किल काम अभी तक पुलिस के लिए बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कुछ कॉन्क्रीट पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है। जी रीमा। प्रियंका, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बड़ी खबर पे हम अपने दर्शकों को आगे भी डिटेल बताएंगे पूछताछ के जरिए और क्या कुछ पता चला है। लेकिन एसटीएफ पे ही फोकस करते हुए एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, यानी वो गुड्डू मुस्लिम जो कि परेशानी का सबब बना हुआ है। एसटीएफ को लीड करने वाले ऑफिसर अमिताभ यश ये भी जानकारी देते हैं कि जिन दिनों उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में हुआ करती थी उन दिनों भी कैसे गुड्डू मुस्लिम परेशानी का सबब बना हुआ था। आज एसटीएफ बहुत हद तक करीब पहुंच चुकी है, यानी किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में सबको मतलब जो एसटीएफ की टीम है उसको अच्छे से मालूम है कि उसकी हरकतें क्या है, उसका नेक्सस क्या है, उसका किन किन राज्यों में वास्ता है, अपराध की दुनिया में कौन कौन उसे मदद कर सकता है, ये सब कुछ मालूम है। और प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फरार 5 लाख के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर साल 2019 की बताई जा रही है। तस्वीर में गुड्डू मुस्लिम कार के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को हुए महेशपाल मर्डर केस में गुड्डू मुस्लिम ने देसी बम चलाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मोहम्मद मुस्लिम कौन है। मोहम्मद मुस्लिम वो है जो कि फाइनेंशियल की भूमिका में अतीक के हमेशा रहा है, लेकिन अब उसने ही अतीक के 2 बेटों पर यानी उमर और अली पर उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। एक रंगदारी का मामला है और वो उन लोगों पे, लेकिन क्या ये जो मोहम्मद मुस्लिम की कोशिशें है, जो उसका कदम है, उससे उसके गुनाहों में कमी आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम भी वही चेहरा है जो IS 227 का मेंबर है, यानी हिस्ट्री शीटर है। पुलिस के रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर है। लेकिन मोहम्मद मुस्लिम से जानकारी इस वक्त हम आपको ये साझा करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराने लखनऊ में सिया कॉलेज के पास, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें जो दिखाने जा रहा हूँ, कुछ महीने पहले LDA की टीम और नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर जो ऑफिस बना हुआ था इसको धराशायी कर दिया गया था। इसी ऑफिस में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद भी आता था कभी कभार और यहाँ पर आकर बैठा करता था। अतीक अहमद के काफी क्लोज यानी करीबी मोहम्मद सलीम ने ये ऑफिस यहाँ पर बनाया था। और जब UP-STF जब अब जाँच कर रही है तो जाँच का दायरा जैसे जैसे UP-STF का बढ़ा तो खवाला नेक्सस निकलकर सामने आया और कहीं ना कहीं निशाने पर संदेह के घेरे में UP-STF के मोहम्मद मुस्लिम है। और ये देखिए, ये ऑफिस बनाया गया था मोहम्मद मुस्लिम के द्वारा और इसी ऑफिस में यहाँ पर अतीक अहमद भी आकर रुका करता था। और जो पैसे अतीक अहमद की काली कमाई की थी, इधर से इधर जो पैसे किया जाता था वो मोहम्मद मुस्लिम के द्वारा किया जाता था, ऐसा हमारा सोर्सेज बता रहे हैं। UP-STF इस दिशा में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं एक बार इस बिल्डिंग को दिखाना चाहूँगा। इस बिल्डिंग में टॉप मंजिल पर जो टॉप फ्लोर है आप देख पा रहे हैं, उस टॉप फ्लोर पर जहाँ पर AC लगा हुआ है वो मोहम्मद मुस्लिम का घर है। तो फिलहाल अवैध तरीके से ये बनाई गई थी ये ऑफिस यहाँ पर, जिसमें अतीक अहमद आते थे और यहाँ पर आकर बैठा करते थे। और
बाकायदे बताया जा रहा है, जो जांच में निकल कर सामने आया कि अतीक अहमद यहीं से अपने काले साम्राज्य को यहाँ से फैलाता था। हवाला का जो पैसा इधर से उधर किया जाता था तो अतीक अहमद यहीं से करता था, और जो मोहम्मद मुस्लिम था, मोहम्मद मुस्लिम भी यहीं से अपने पूरे हवाला का जो नेक्सस है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि मोहम्मद मुस्लिम इसी दफ्तर में बैठकर अपने हवाला के नेक्सस को आगे बढ़ाता था, पैसे इधर से उधर किया करता था। तो अपराध की दुनिया में अतीक के साथ जो भी था वो ठीक वैसा ही था। मोहम्मद मुस्लिम के सताए हुए लोगों की भी फहरिस्त बहुत लंबी है, यानी जो जो उसका करीबी था वो अतीक का शह लेकर या खुद का शह लेकर कैसे लोगों को सताता था, ये इस वक्त हम एक गवाह के जरिए बताएंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका ने कैसे ही पीड़ित से बातचीत की है, जिस पीड़ित का ये कहना है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उसे सताया गया था। अतीक के जो गुर्गे, जो गैंग के मेंबर है, उन्होंने भी लोगों को किस तरीके से परेशान किया हुआ वो ये कहानी दिखा रहे हैं। मोहम्मद मुस्लिम जो फिलहाल जेल के अंदर है, एक विक्टिम हमारे साथ उनके हैं, मनोज इनका नाम है। मनोज, क्या पूरा मामला था, जरा अगर आप छोटे में बता पाएं। मामला हमारा ये है कि मोहम्मद मुस्लिम ने अपने गैंग के साथ मिलकर अब्बू साद एहतियाम हुसैन के साथ मिलकर, जो अतीक गैंग का सदस्य है, उनके साथ प्लाटिंग की, हमारे ज़मीन पर जबरन कब्जा किया, एक फर्जी एग्रीमेंट भी तैयार करवाया है। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं साथ साथ। एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार करवाया है जो हमारे बहन के पति से लिखवाया गया है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम ज़मीन भी नहीं थी उस समय, और वो ज़मीन हमारे बहन के नाम है। वो आज तक धमकी दे रहे हैं कि चलो उसको रजिस्ट्री कर दो। अतीक अहमद की मौत के बाद उसके 25 से ज्यादा ऐसे नेटवर्क अभी जिंदा है जो शाइस्ता को कभी कंगाल नहीं होने देंगे। ये नेटवर्क शाइस्ता का इशारा पाते ही मिनटों में करोड़ों की बारिश कर सकते हैं। शाइस्ता इस नेटवर्क के जरिए लगातार अपने शूटरों और मददगारों तक रुपये भिजवाने का काम कर रही है, लेकिन अब ये नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर आ गया है। शाइस्ता के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू। 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी रेडार पर। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी और लखनऊ से लेकर दिल्ली एनसीआर और कोलकाता तक अतीक ने जो काली कमाई का नेक्सस तैयार किया था, अब उस नेक्सस की एक एक कड़ी को परत दर परत उधेड़ने का एक्शन शुरू हो चुका है, ताकि अतीक अपने पीछे जो ब्लैक मनी का ट्रेल छोड़कर गया है उसे तोड़ा जा सके। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक के हवाला कारोबार को अपने हाथ में ले लिया था। इस बाबत यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और अब 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी इस वक्त यूपी एसटीएफ के रडार पर हैं। अतीक ने अपनी काली कमाई से जो साम्राज्य खड़ा किया था, उनमें से ज्यादातर पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक के 2 बड़े बेटे यूपी की 2 अलग अलग जेलों में बंद हैं और अब तैयारी हो रही है अतीक की काली कमाई की पाई पाई वसूलने की, ताकि अतीक के आतंक के पीछे जिन पैसों का इस्तेमाल होता रहा है, उन पैसों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इसके लिए एसटीएफ की टीम प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता के 25 हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर रही है, जिनके सीधे संपर्क में थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। कहा जा रहा है कि 25 से ज्यादा इन हवाला कारोबारियों में से जल्द ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसटीएफ की टीम कई हवाला कारोबारी और रियल स्टेट कारोबारियों के जमीन की रजिस्ट्री के पेपर की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम, वकील सौलत हनीफ और इमरान अतीक का काले कमाई का पैसा इधर से उधर किया करते थे। पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज कौशाम्बी के कछार में जब एसटीएफ ने रेड की तो मालूम चला कि शाइस्ता परवीन अपने हवाला नेक्सस को समेटने की कोशिश कर रही है। शाइस्ता परवीन अतीक के हवाला नेटवर्क को फिलहाल कंट्रोल कर रही है। यही नहीं, शाइस्ता अतीक की कमाई को समेटने की कोशिश में भी जुटी हुई है। खबर है कि फरारी के दौरान भी शाइस्ता हवाला कारोबारियों के संपर्क में है। शाइस्ता परवीन को डर सता रहा है कि उसका हवाला का पैसा जिनके पास है वो कहीं उसे हड़प न ले। इस वजह से वो अपने खास गुर्गों को उन कारोबारियों के पास भेज रही है। जांच के दौरान 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की जानकारी भी एजेंसी को मिली है। अब सवाल उठता है कि अतीक एंड कंपनी के पास हवाला के जरिए जो रुपए आए उसका सोर्स क्या था। आखिर अतीक के पास ये रुपए कहां से आए थे, उसका जवाब आपको अतीक की फोन पर हुई बातचीत के इस ऑडियो क्लिप में मिलेगा। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई।
SPRA से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम कौन से? तैने कहा SPRA से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने के भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं